कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर बुज़दिलाना हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को निशाने इबरत बना दिया। हमलावरों ने चीनी कौंसल खाने में घुसने की कोशिश की, नाकाम होते हुए देखकर फायरिंग की और दस्ती बम फेंके। हमले में 2 पुलिस एहलकारों और 2 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया। एक शख्स जख्मी हुआ। दहशतगर्दों के पास गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद था। कराची में मारे गए 3 हमलावरों की शनाख्त हो गई। एक हमलावर की शनाख्त खारान के रज़ाक के नाम से हुई, जो बलूचिस्तान हुकूमत में मुलाजिम था। दूसरे का नाम अजल खान मरी उर्फ संगत दादा, तीसरा रईस बलोच था। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी के मुबैना मालिक समेत 3 अफराद जेर हिरासत। काउंसिल खाने में हमले के 21 चीनी सिफारती अहलकार महफूज रहे। रेंजर्स ने इमारत को क्लियर किया। ISPR की तस्दीक। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुक को कमजोर करने की हर कोशिश नाकाम होगी। दहशतगर्द हमला पाक चीन ताल्लुकात को सबूताज करने की कोशिश है। IG सिंध कलीम इमाम का शहीद पुलिस एहलकारों के लिए तमगाए शुजात का ऐलान। शहीद ASI अशरफ दाऊद और कांस्टेबल मोहम्मद आमिर खान की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर्स गार्डन में अदा। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। शहीद आमिर खान का एक भाई और भतीजा भी दहशतगर्द हमले में जामे शहादत नोश कर चुके हैं। खातून ASP बहादुरी की मिसाल कायम कर गई। सुहाय अजीज हमले के बाद बर वक्त पहुंची और दहशतगर्दों को पीछे हटने पर मजबूर किया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद कहते हैं, दहशतगर्द जिस किस्म की कार्रवाई करना चाहते थे, इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। हमले के बाद मुल्क भर में तमाम सिफारत खानों की सिक्योरिटी सख्त। पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं हो सकती। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, दहशतगर्द आगे भी जो कोशिश करेंगे हम उनके लिए तैयार हैं। पता है ये बैरूनी एजेंडे पर आए हुए हैं। चीनी काउंसिल खाने पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। बोले कोई शक में ना रहे, दहशतगर्दों को हर हाल में कुचल देंगे। पाकिस्तानी पुलिस मुश्किल वक्त से गुजर रही है। DG ISPR कहते हैं, दहशतगर्दों की कार्रवाई को पहले ही चेक पॉइंट पर नाकाम बनाना काबिले तारीफ है। पुलिस और उसके शोहदा को सलाम। मेजर जैनुल आसिफ गफूर का ट्वीट। पाक चीन दोस्ती पर बुज़दिलाना वार। हुकूमत और अपोजिशन यकजुमा। हमारे मुआशी ताउन और खुशहाली से खाइफ कुव्वतें ये सब कर रही हैं, मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ बोले, दुश्मनों को पाक चीन दोस्ती चुभती है। कोई मैली आंख से देखेगा तो कौम उसकी आंखें निकाल लेगी। चीनी काउंसलेट पर हमले में मुलविस अफराद से मुतालिक होश उड़ा देने वाली मालूमात सामने आ गई। जराए के मुताबिक कलअदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बागी ग्रुप ने हमला किया। कलअदम तंजीम का बागी कमांडर असलम अच्छू भारत में है। दहशतगर्द असलम अच्छू हमले का मास्टरमाइंड और दिल्ली के मैक्स अस्पताल में जेरे इलाज है।
औरकजई एजेंसी के कलाया बाजार में रिमोट कंट्रोल मोटरसाइकिल बम धमाका, 31 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मजम्मत, धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहले इलाका और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों की शिरकत। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। अमन व अमान का कयाम कानून की अमलदारी से ही मुमकिन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्तान गैरिसन का दौरा, जवानों से खिताब। तरबियती मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने 11 खतरनाक तरीन दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। दहशतगर्द मुसल्लह फौज पर हमलों, मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। कौमी असम्बली का इजलास, लीगी रहनुमाओं की मुखालफीन पर तनकीद। शहबाज शरीफ बोले, इमरान खान ने अपनी हमशीरा को एनआरओ दिया, इल्जामात हम पर लगाते रहे। यूटर्न के बयान के बाद कोई मुआहदा होगा तो कौन एतबार करेगा। साद रफीक ने कहा, एहतसाब के नाम पर बदतरीन सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। हुकूमत बताए कितने वक्त में नैब कवानीन में तरमीम करेगी। 10 साल बाद ख्याल आ गया नैब के कमरे पिंजरे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि अपने दौर में शहबाज शरीफ खुद फोन करते थे कि सजा कम है, इसको ज्यादा कर दो। करतारपुर बॉर्डर सियासी नहीं, इंसानी मसला है। 28 तारीख को वजीर आजम करतारपुर जाएंगे। 31 दिसंबर के बाद नए स्मगलशुदा मोबाइल फोन पर पाबंदी का भी ऐलान। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर बॉर्डर खोलने पर खुश। कहते हैं सरहद की इफ्तिताही तकरीब में मदऊ किया गया तो एक टांग पर चलकर आएंगे। सरहद खुलने के फैसले से उन्हें दोनों ममालिक में बहुत इज्जत मिली। मकबूजा वादी में काबिज फौज ने खून की नदियां बहा दी। जिला अनंतनाग में फायरिंग करके मजीद 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। वादी में सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर हफीजुल्लाह के बेईमाना कत्ल के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर समेत शहर शहर कश्मीरियों की भारतीय मुजालिम के खिलाफ रैलियां। IMF के साथ मुआहदे की जल्दी नहीं, मुतबादिल बंदोबस्त कर लिया। असद उमर कहते हैं दबाव में आकर पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात बढ़ाने वाला कोई फैसला नहीं करेंगे। नून लीग की हुकूमत की तरह सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा नहीं किया जाएगा। डैम की तामीर के बगैर आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज नहीं होगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तानियों को डैम बनाने से नहीं रोक सकती। रिटायरमेंट के बाद भी इंसानी फलाह के काम जारी रखूंगा। लंदन में द्यामिर और भाषा डैम फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में हुए इजलास में अहम फैसले। इंतजामिया को कराची को क्लीन और ग्रीन बनाने का टास्क मिल गया। पुरानी सब्जी मंडी और काला पुल पर कायम शादी हॉल्स को मिसमार करने का हुक्म। पार्क्स की 1 इंच जमीन भी कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जमाल खशोगी कत्ल की गूंज के बाद सऊदी वलीअहद का पहला बैरून मुल्क दौरा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन जायद ने मुकम्मल हिमायत का अदा किया। उधर तुर्क हुकाम ने G20 इजलास के दौरान सदर तैयब उर्दवान और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात पर गौर शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के शहर खोस्त में धमाका, 27 अफराद मारे गए, 50 जख्मी। धमाका फौजी छावनी के अंदर मस्जिद में हुआ। धमाके के वक्त तमाम अफराद नमाज अदा कर रहे थे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। आज के शोहदा का पैगाम कि हम तो मिट जाएंगे अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है कयामत की सहर होने तक। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं सफाक दुश्मन की पाक चीन दोस्ती पर हमले की नाकाम कोशिश। कराची में चीनी काउंसलेट पर बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को निशाने इबरत बना दिया। हमलावरों ने चीनी काउंसिल खाने में घुसने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने फायरिंग की और दस्ती बम भी फेंके। हमले में 2 पुलिस एहलकार और 2 शहरी शहीद हो गए। दहशतगर्दों के पास गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद था। कराची में खून के प्यासों के अजायम खाक में मिला दिए गए। दहशतगर्दों ने सुबह सवेरे चीनी काउंसिल खाने पर हमला किया। दहशतगर्द दस्ती बम बरसाते आगे बढ़े, ताहम वहां मौजूद पुलिस एहलकार उनके रास्ते में सीसा पिलाई दीवार बन गए और खूब मुकाबला किया।